Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. So guys, ऑस्ट्रेलिया का फेडरल इलेक्शन हो गया है खत्म। तो यहाँ पर क्या इलेक्शन का रिजल्ट रहा और उस रिजल्ट का इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर, माइग्रेशन पर क्या फर्क पड़ेगा, वो हम आज की वीडियो में करेंगे डिस्कस। तो जैसे हमारे इंडिया में दो स्ट्रॉन्ग पार्टीज हैं, एक है बीजेपी और एक है कांग्रेस, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी दो मेन पार्टीज हैं, एक है लेबर पार्टी और दूसरी है लिबरल पार्टी। लेबर पार्टी की अभी ऑस्ट्रेलिया में थी गवर्नमेंट। हर इलेक्शन से पहले पार्टीज कुछ प्रॉमिसेस करती हैं अपनी जनता को। तो वैसे ही लिबरल पार्टी ने और लेबर पार्टी ने भी अपने प्रॉमिसेस रखे थे सामने के लिए कि भाई अगर वो पावर में आएंगी तो वो क्या क्या एक्शन जो है वो लेने वाली हैं। तो मैं वही एक्शन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जो कि माइग्रेंट से रिलेटेड है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट से रिलेटेड है, या फिर जो लोग ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं वर्किंग के लिए या अपनी पीआर लेकर के। तो वो बातें हम आज की वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लिबरल ने क्या क्या कहा था। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है लिबरल की तरफ से जो आया था वो आया था स्टूडेंट वीजा फी का इंक्रीज होना। तो लिबरल ने ये कहा था कि अगर वो पावर में आती हैं तो स्टूडेंट वीजा फीस इंक्रीज हो जाएगी और वो जो इंक्रीमेंट होगा वो भी एज ए 2 टायर प्रोसेस होगा। यानी कि अगर स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशंस होती हैं ग्रुप 8 की यूनिवर्सिटीज में तो उस केस में स्टूडेंट वीजा फी हो जाएगी 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। करंटली अभी जो स्टूडेंट वीजा फी है वो है 1,600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, तो एक तो उन्होंने ये बोला कि भाई 5,000 फी आपको पे करनी पड़ेगी अगर आप ग्रुप 8 की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हो, और अगर आप बाकी अदर यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन करते हो तो उस केस में जो स्टूडेंट फी आपको पे करनी होगी वो होगी 2,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। दूसरा जो प्रॉमिस उन्होंने किया था वो ये था कि वो जो टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उन्हें रिड्यूस करके कर देंगी 2,40,000। पहले जो लेबर पार्टी ने प्रपोज किए थे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो कैपिंग फिगर थी वो उन्होंने दिया था 2,70,000। लिबरल ने उसी के अगेंस्ट में नंबर दिया 2,40,000। तीसरा चेंज जो वो करते अगर वो पावर में आते तो वो चेंज ये था कि जो स्टूडेंट्स के वर्किंग राइट्स हैं वो अभी ऑस्ट्रेलिया में फोर्टनाइटली अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो आप केवल 48 घंटे ही काम कर सकते हो। तो ये आवर्स वो इंक्रीज करने वाले थे। हाँ, वो 48 आवर्स से इंक्रीज करके करने वाले थे 60 आवर्स। तो ये थे वो कुछ प्रोमिसेस जो लिबरल पार्टी ने किए थे अगर वो पावर में आ जाती तो ये चीजें एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अफेक्ट करती। अब बात कर लेते हैं लेबर के बारे में। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में लेबर ही चुनी गई है और अच्छी खासी मेजोरिटी के साथ यहाँ की जो जनता है उन्होंने लेबर पार्टी को वोट किया है और वो मेजोरिटी से चुने गए हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं मिस्टर एंथनी एल्बनीजी, जो पहले भी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, अब बता देते हैं कि लेबर पार्टी ने जो जो प्रोमिस किए थे तो एक्सपेक्टेड है कि जो उन्होंने कहा था वो अब 1 जुलाई 2025 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप ऑस्ट्रेलिया आने वाले हैं, चाहे आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, वर्क वीज़ा लेकर आ रहे हो या आप अपनी पीआर की एप्लीकेशन कर रहे हो, तो इन सारे चेंजेस का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में। तो पहला चेंज जो 1 जुलाई 2025 से हो सकता है वो है स्टूडेंट वीज़ा फ़ी का इंक्रीज होना। लेबर गवर्नमेंट ने भी स्टूडेंट वीज़ा फ़ी इंक्रीज करने की बात कही थी और उन्होंने कहा है कि वो 1,600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से स्टूडेंट वीज़ा फ़ी को इंक्रीज करके कर देंगे 2,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर फ्रॉम 1 जुलाई 2025। अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है लेकिन ये वो प्रॉमिस थे जो उन्होंने इलेक्शन से पहले जनता के साथ किए थे। तो ये हो सकता है कि इम्प्लीमेंट हो जाए 1 जुलाई से। तो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन करने वाले हो तो 1 जुलाई से पहले कर दो ताकि आपके 400 डॉलर बच जाएं। अब ये जो स्टूडेंट वीज़ा फ़ी वो इंक्रीज कर रहे हैं इतनी ज़्यादा, तो उन्होंने इसके पीछे रीज़न जो दिया है वो ये दिया है कि अगर ये इतनी फ़ी बढ़ाते हैं तो इससे क्या होगा, आने वाले 4 सालों में गवर्नमेंट को 760 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर जनरेट होगा गवर्नमेंट के पास, और जो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया की तरक्की के लिए काम आएगा। और जो प्रोमिसेस गवर्नमेंट कर रही है और भी ज़्यादा, उन प्रोमिसेस को फुलफिल करने के लिए ये जो अमाउंट है, ये जो मनी है वो काम आएगी। दूसरी चीज़ ये कि लेबर गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 111 को इम्प्लीमेंट किया था। तो अभी तक तो इससे रिलेटेड कोई और चेंज सामने नहीं आया है। इसका मतलब MD 111 जैसे पहले काम कर रहा था वैसे ही अभी भी रहेगा। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार बता देती हूँ कि व्हाट इज़ MD 111। तो ये जो मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 111 है, इसमें क्या था कि जो स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेसिंग है उसी को एक्चुअली स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये इम्प्लीमेंट किया गया था। और इसके भी 2 प्रायोरिटी लेवल थे।
तो फर्स्ट प्रायोरिटी लेवल में ये था कि भाई अगर कोई यूनिवर्सिटी जिसमें आप एप्लीकेशन करते हो, अगर वो अपने 80% थ्रेशोल्ड को रीच नहीं कर पाई है तो उस यूनिवर्सिटी में की गई एप्लीकेशन जो है, वीज़ा एप्लीकेशन जो है, उनकी प्रोसेसिंग फास्ट हो गई। एंड सेकेंड जो लेवल है वो ये है कि अगर यूनिवर्सिटी अपने 80% थ्रेशोल्ड को मीट कर गई है तो फिर जो एप्लीकेशन हैं उनको एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा। अभी जो 80% थ्रेशोल्ड है ये क्या है, ये एक बार फिर आपको बता देती हूँ। लेबर गवर्नमेंट ने भी स्टूडेंट्स पर कैपिंग लगाई थी और उन्होंने फिगर दिया था 2,70,000। हालांकि ये जो बिल था वो इनकी पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ था, लेकिन उसी टाइम पर जब ये 2,70,000 का फिगर दिया गया था, हर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को भी एक सर्टन नंबर दे दिए गए थे कि भाई आप इतने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो एनरोल करेंगे। तो अभी जो इन्होंने 80% थ्रेशोल्ड की बात की थी वो उसी नंबर को कंसिडर करते हुए की थी। फॉर एग्जाम्पल बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। इसमें क्या है कि मान लीजिए ए यूनिवर्सिटी को मिले हैं 1,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो अगर उस यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट हुआ है 500 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का और आपने की है उस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी वो यूनिवर्सिटी केवल 50% पर ही पहुंची है, 80% पर नहीं पहुंची है। तो इसका मतलब अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट होगी और इट माइट बी आपको वीज़ा मिलने के चांसेस भी स्ट्रांग हो जाए। वहीं दूसरा केस लेते हैं कि मान लीजिए यूनिवर्सिटी में हो गए हैं 900 एनरोलमेंट, 1,000 थी उसकी कैपेसिटी, ठीक है, और 900 एनरोलमेंट हो गए हैं। और ऐसी यूनिवर्सिटी में अगर आप एप्लीकेशन करते हैं तो उस केस में आपकी एप्लीकेशन को एक स्टैंडर्ड तरीके से ट्रीट किया जाएगा, मतलब कोई फास्ट प्रोसेसिंग वगैरह नहीं होगी। थर्ड पॉइंट, लेबर गवर्नमेंट ने जो नेट ओवरसीज माइग्रेशन के नंबर्स थे उनको भी रिड्यूस करने की बात की थी। तो अब क्योंकि लेबर दोबारा पावर में आ गई है तो होपफुली वो जो फिगर उन्होंने दिया था 2023 में वो भी फर्दर ईयर्स के लिए कंटिन्यू रहेगा। तो वो फिगर उन्होंने क्या दिया था वो बताती हूँ। तो लेबर के हिसाब से ये था कि भाई 2024-25 तक जो नेट ओवरसीज माइग्रेशन है उसको डाउन करके वो लोग लेकर आएंगे 2,50,000 पर, और साल 2026 और 2027 में उनका टारगेट है कि नेट ओवरसीज माइग्रेशन रिड्यूस होकर के हो जाएगा 2,35,000। तो ये उन्होंने पहले प्रपोज किया था। तो फिलहाल लेबर है तो हो सकता है कि जो नेट माइग्रेशन का नंबर उन्होंने दिया था वही नंबर अभी कंटिन्यू रहे। लेबर गवर्नमेंट दिसंबर में लेकर आई थी नया वीज़ा और वो वीज़ा था स्किल इन डिमांड वीज़ा। जो पहले जिसे हम वर्क वीज़ा कहते थे उसी वीज़ा को एक्चुअली कुछ कंडीशंस उन्होंने बदल दी थी और एक न्यू वीज़ा करके इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज स्किल इन डिमांड वीज़ा। इस स्किल इन डिमांड वीज़ा में भी गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए थे। तो लेबर की ही गवर्नमेंट है और लेबर ने ही पहले चेंजेस किए थे, तो एक्सपेक्टेड है कि यही जो चेंजेस पहले इंप्लीमेंट हुए थे वो ही फर्दर कंटिन्यू रहेंगे। चेंजेस क्या थे वो बताती हूँ कि ये जो स्किल इन डिमांड वीज़ा था इसमें उन्होंने स्ट्रीम बना दी थी अलग अलग। तो जो इसकी पहली स्ट्रीम है दैट इज कॉल्ड कोर स्किल स्ट्रीम, उसमें अभी जो इनकम का थ्रेशोल्ड है वो गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है। तो 1 जुलाई से वो इनकम का थ्रेशोल्ड हो जाएगा 76,515 और यही इनकम का थ्रेशोल्ड पहले था 73,150। यानी अब अगर आप स्किल इन डिमांड वीजा अप्लाई करते हैं यानी कि सब क्लास 485 और अंडर कोर स्किल स्ट्रीम तो आपका इनकम का थ्रेशोल्ड होना चाहिए 76,515 ऑस्ट्रेलियन डॉलर फ्रॉम 1 जुलाई 2025। और अगर वहीं आप स्किल इन डिमांड वीजा के स्पेशलिस्ट स्किल स्ट्रीम के अंडर सब क्लास 485 अप्लाई करते हैं तो उस केस में आपके इनकम का थ्रेशोल्ड होना चाहिए 141,210 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये इनकम का थ्रेशोल्ड पहले था 135,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो 1 जुलाई से इनकम थ्रेशोल्ड में होने वाले हैं ये दो चेंजेस जो कि लेबर गवर्नमेंट ने प्रपोज किए थे। एंड 1 जुलाई 2025 से आ सकती है नई ऑक्यूपेशन लिस्ट। ऑक्यूपेशन लिस्ट जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप ऑस्ट्रेलिया में चाहे काम ढूंढ रहे हो या आप ऑस्ट्रेलिया की पीआर अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो। बिकॉज पीआर भी तभी मिल पाती है जब आपका ऑक्यूपेशन ऑस्ट्रेलिया की ऑक्यूपेशन लिस्ट का पार्ट होता है। ये जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है ये गवर्नमेंट हर साल रिलीज करती है और ये ऑक्यूपेशन लिस्ट एक्चुअली हर स्टेट की भी अलग अलग होती है। स्टेट अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करती है कि भाई वहाँ पर किस टाइप की लेबर की शॉर्टेज है, कौन सा स्किल है जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है।
तो इन्हीं चीज़ों को कंसिडर करते हुए ये हमेशा हर साल एक नई लिस्ट निकालते हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि 1 जुलाई से या जुलाई मंथ में आप लोगों को एक नई ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है वो मिल जाए। तो अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे अपनी PR या फिर आप वर्क वीज़ा लेकर आना चाहते हैं, तो आप इस ऑक्यूपेशन लिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा और अकॉर्डिंगली ही जो अपना आने का प्लान है उसको बनाइएगा। सो गाइज, ये कुछ चेंजेस हैं जो 1 जुलाई से हो सकते हैं अभी तक, बिकॉज ये प्रपोज किए थे इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट ने, और लेबर गवर्नमेंट आ चुकी है। तो इसीलिए उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने कहा था भाई वही सारे चेंजेस जुलाई से रहेंगे कंटिन्यू। हो सकता है और भी नए अपडेट्स आएंगे, तो जो भी नए अपडेट्स आएंगे मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। एक चीज़ है जो मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हो तो डू नॉट वेट, ठीक है? वेट मत करो, रेडी हो तो भाई अपनी एप्लीकेशन कर दो। एप्लीकेशन फ़ी तो देखो बढ़ ही रही है, ठीक है? अब गवर्नमेंट जब पावर में आएगी तो हो सकता है और भी कुछ नए मेजर्स या और भी कुछ नए चेंजेस वो करे, क्योंकि 1 जुलाई से नया फाइनेंशियल ईयर भी स्टार्ट हो रहा है और हर फाइनेंशियल ईयर में हमेशा ही कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस होते रहते हैं। तो एज ए स्टूडेंट अगर आप आ रहे हो तो मेरी यही आपको एडवाइस है कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी जो एप्लीकेशन है उसे आप कर दें। और एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, प्लीज़ मेक श्योर आपके डॉक्यूमेंट सारे जेन्युइन हो। अगर आप अपने आप एप्लीकेशन कर रहे हो या आप किसी एजेंट के थ्रू अपनी एप्लीकेशन करवा रहे हो, दोनों ही केसेस में प्लीज़ मेक श्योर कि आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो, जेन्युइन हो। बिकॉज मैंने अपनी हर वीडियो में ये बात बताई है कि देखिए, फ्रॉडबाजी ऑस्ट्रेलिया में पकड़ी जा रही है, डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी अच्छे से चेक हो रहे हैं, तो आप पकड़े भी जा सकते हो। अगर यहाँ नहीं पकड़े गए, मान लीजिए स्टूडेंट वीज़ा के केस में आप नहीं पकड़े गए, तो हो सकता है जब आगे आप कोई और एप्लीकेशन करो, चाहे आप आगे चल के पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अप्लाई करो या आगे चल के आप PR अप्लाई करो, तो कहीं पर भी आप हो सकता है कि पकड़े जाओ। तो भाई शुरुआत से ही मेक श्योर क्या कोर्स चूज़ करना है, क्या यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, कितना फंड आपको अरेंज करना है, मेक श्योर कि एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर। और जो लोग ऑस्ट्रेलिया में PR अप्लाई करने वाले हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं यही बोलूँगी कि आप जिस भी स्टेट में अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की ऑक्यूपेशन लिस्ट को चेक कर लो। आपका ऑक्यूपेशन अगर उस नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन लिस्ट का पार्ट है तो बिल्कुल वेट मत करो और आप भी जो अपनी एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दो, बिकॉज यू नेवर नो कि जुलाई में या उसके बाद और कौन से माइग्रेशन के रूल आ जाएं या नई जो ऑक्यूपेशन लिस्ट आए उसमें आपका ऑक्यूपेशन हो या ना हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। फिर से आपसे मिलूंगी एक नए अपडेट के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।